जी हाँ दोस्तों, नायडू और नीतीश की मोदी को सीक्रेट चिट्ठी, डिमांड सुनकर के बौखलाए मोदी और शाह। उधर जयंत तो चिराग ने बनाया दबाव, मोदी शाह की इमरजेंसी मीटिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि बीते 24 घंटों में नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसी चिट्ठी लिख डाली मोदी और शाह को, और उसकी डिमांड देखकर जान करके बीजेपी की मोदी शाह की सरकार की नींद गायब हो गई। आखिर मोदी और शाह बौखला क्यों गए उस चिट्ठी को देख करके? आखिर नायडू और नीतीश ने उस चिट्ठी के अंदर ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी डिमांड रख दी जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह के तो तोते उड़ रहे हैं। मगर इसी बीच में मुश्किल और बढ़ गई जब जयंत चौधरी और बिहार में चिराग पासवान ने भी अपने तरीके से दबाव बना दिया। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, आपसे यह अपील है। दोस्तों, एक तरफ वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली, मोदी सरकार की सांसें अटकी पड़ी हैं। मगर इसी बीच में सीज फायर पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार और ज्यादा बौखला गई और ज्यादा घिर गई जब उनके ही सहयोगी पार्टियों ने, यानी कि नायडू और नीतीश, उनकी सरकार की सबसे मजबूत दोनों बैसाखियों ने मोदी और शाह से एक सीक्रेट चिट्ठी के जरिए से अपनी डिमांड सामने रख दी है। अब कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा जरूर बड़ा होने जा रहा है जिसकी उम्मीद शायद इस वक्त देश की राजनीति में राजनीतिक बुद्धिजीवी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मोदी और शाह की सरकार घिरी हुई है चौतरफा कई सारे मुद्दों पर, और इस बीच में अंदर खाने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बीच में बातचीत बीते 2 हफ्तों से चल रही है। यानी कि जब से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और उसके बाद में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और फिर मोदी और शाह ने अमेरिका के दबाव में उस युद्ध को विराम दे दिया, सीज फायर कर दी, और फिर उस पर एस जयशंकर का जो बयान आया जिससे बीजेपी और गिर गई। तो ऐसे में नीतीश और नायडू की जो कई दौर की बैठक हुई, बताया जा रहा है कि ऑनलाइन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के साथ में बातचीत हुई है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान का तेवर इस बीच में आप लगातार देख रहे हैं। जयंत चौधरी जो खामोश है, मगर कहा यह जा रहा है कि जयंत और चिराग ने भी आपस में बात करके कुछ खिचड़ी पकाई है। दोस्तों, आपको बताते हैं, आप देखिए डिमांड क्या है उस चिट्ठी के अंदर, थोड़ी देर में आपको बताता हूं। उससे पहले आप देख लीजिए स्थितियों को। स्थिति क्या है? स्थिति मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात से शुरू कीजिए। वहां के कृषि मंत्री के 2 बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात सरकार में कृषि मंत्री के बेटे, किसमें? एक भ्रष्टाचार के आरोप में। ऐसे में कृषि मंत्री की इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई दिख रही है। एक मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तौर पर वहां के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों और पाकिस्तानियों की बहन बता करके पूरे देश में बीजेपी और मोदी शाह की थू-थू करा ली। मगर उससे ज्यादा थू-थू तब हुई जब एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। मोदी और शाह की सरकार ने अपने पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश की मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन वहां के हाई कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा और एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। एक मध्य प्रदेश में ही आपने देखा किस तौर पर वहां के डिप्टी सीएम ने, जगदीश देवड़ा ने, सेना को मोदी के चरणों में बता दिया। 2 मध्य प्रदेश में भी आपने आपको दिखाया था शो करके किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बीच में, पार्टी के अंदर सिरफिटोल की स्थिति है। सरकार कभी भी गिर सकती है। दोस्तों, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे नेता इस वक्त कांग्रेस के संपर्क में हैं, विधायक हैं, अगर बीजेपी आलाकमान ने चीजों को ठीक नहीं किया तो। तीसरी तरफ आप देखिए किस तौर पर सीज फायर को लेकर के मोदी सरकार घिरी हुई है लगातार, कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को रोक करके उन 22 अड्डों को, आतंकी अड्डों को पाकिस्तान में जहां पर तबाह करना था, सिर्फ 8 से 9 अड्डे तबाह किए गए, बाकी को छोड़ा क्यों गया? और ऐसे में उन 26 मासूमों की जिंदगियों का बदला लेने से पहले ही, यानी कि बदला लेने की शुरुआत करने के बाद में बीच में ही अमेरिका के दबाव में, बिजनेस डील की वजह से, अमेरिका जैसा कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार जैसा कहते आ रहे हैं, आपने कर दिया। उसके बाद जयशंकर का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही बता दिया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं आतंकी ठिकानों पर, आर्मी या सिविलियंस से हमारा लेना देना नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान ने इसको अपनी लड़ाई मान ली, जिस पर मोदी और शाह के मंत्री एस जयशंकर गिरे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और दूसरे तमाम सहयोगी दल किस तरह सीटों के बंटवारे को लेकर के बीजेपी के सामने डंडा लेकर के खड़े हैं। डंडा लेकर के खड़े होने का मतलब राजनीतिक तौर पर अपना हथकंडा चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तौर पर संजय निषाद ने 200 सीटों पर एक तरीके से लड़ने का संकेत दे दिया कि निषाद समुदाय 200 सीटों के आसपास में प्रभाव रखता है, और वहां पर अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर पहले से किस तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थितियां हैं, और योगी और दिल्ली की लड़ाई, शाह और योगी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश में स्थिति कैसे हो रही है। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ न सिर्फ किरकिरी कराई, बल्कि क्या कुछ स्थिति हो रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बीच में एक मंथन के बाद में चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में क्या कहा गया दोस्तों? चिट्ठी में बताया जा रहा, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन कहा जा रहा है कि एक ऐसी चिट्ठी जिसके जरिए से मोदी और शाह हिले हुए। उस चिट्ठी में यह कहा गया है कि इतनी सारी समस्याएं एक साथ में है। दरअसल है क्या दोस्तों? नीतीश कुमार इस बात से परेशान है कि वक्फ पर उन्होंने मोदी सरकार का समर्थन दे दिया। मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और बहुत सारा हिंदू वर्ग भी उनसे छिटक चुका है इस मुद्दे पर, जो बीजेपी को नापसंद करता है। बिहार में स्थिति चुनाव में उनकी खराब से खराब हो रही है, और बीजेपी उनको और ज्यादा 43 से खिसकाकर 23 पर लाने की कोशिश में है। ऐसे में नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू से इन स्थितियों को डिस्कस करके कि साहब, इतना सारा जो रायता फैला रखा है, इस रायते को समेटा जाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। बिहार का चुनाव है, आपको बताएं दोस्तों कि 2025 में इस साल एक ही जगह चुनाव है, यानी सिर्फ बिहार में। इसके बाद में लगातार चुनाव अलग अलग राज्यों में होने हैं। तो बिहार चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी से संपर्क करके बात रखने की कोशिश की, मगर बीजेपी तो दूसरी तरह की मुश्किलों में उलझी हुई है। और ऐसे में नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू के साथ में विचार विमर्श करके, बातचीत करके, दोनों ने एक चिट्ठी भेजी दिल्ली, मोदी और शाह के लिए। ऐसे में उसमें कहा गया कि साहब, ये स्थितियां जो हैं, इन स्थितियों को ठीक किया जाए। मध्य प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ में कोई ना कोई एक्शन जरूरी है, ताकि बिहार में हम डंके की चोट पर जनता के बीच में बैकफुट पे ना रहें, हम उनके साथ छाती चौड़ी कर सके, अपनी बात कर सके। डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के, जिन्होंने सेना को मोदी के चरणों में बताया, उनको लेकर के भी बीजेपी कोई ना कोई एक्शन करे। अभी शुरुआत से ऐसी डिमांड मोदी और शाह के सामने आ गई नीतीश और नायडू की तरफ से, जिससे मोदी शाह चकरा गए, क्योंकि वो कर नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश के हालात, जमीनी हालात इस वक्त ऐसे हैं, वहां पर सरकार स्थिर जरूर है, पूर्ण बहुमत में जरूर है, मगर वहां पर जिस अंदाज में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस वक्त सिरफुटबोल की स्थिति बीजेपी के अंदर है, और ऐसे में मोदी शाह वहां एक्शन नहीं ले सकते। तो विजय शाह पर एक्शन लेने की डिमांड नीतीश और नायडू ने की है। वहां के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ऊपर एक्शन लेने के बाद नीतीश और नायडू ने की है। एक दूसरी मुश्किल, राजस्थान के अंदर जो स्थितियां इस वक्त दिख रही हैं, उसको समेटी जाने के बाद दोनों ने कही है। तीसरी तरफ, जिस तरीके से जयंत और चिराग पासवान जो कुछ बातें पर्दे के पीछे से सांकेतिक रूप से कहते हुए आ रहे हैं, उससे बातचीत करके चीजों को ठीक करने की कोशिश ये नीतीश कुमार चाहते हैं, जिसमें मदद लेकर के नायडू के जरिए उस चिट्ठी के माध्यम से मोदी के साथ वो इस मांग को रख करके कराना चाहते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, सबसे खास बात जो खुद मोदी और शाह का रायता फैलाया हुआ है कि सबसे पहले कि पहलगाम के 26 मासूमों की जिंदगियां जाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही अभी तक क्यों नहीं तय की गई, इसका सबसे बड़ा सेटबैक जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए जाएगा, क्योंकि विपक्ष ये मांग लगातार कर रहा है। देश की जनता कह रही है कि फेलियर कहां पर था इंटेलिजेंस का, उस फेलियर की वजह से जितनी जाने गई उन जिंदगियों की भरपाई तो नहीं की जा सकती, मगर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी तय तो की जा सकती है, एक्शन तो लिया जा सकता है, नजीर तो बनाया जा सकता है। गृह मंत्रालय खामोश क्यों है? अमित शाह क्या अपने पद पर बने रहेंगे? क्योंकि 200 लोगों के जहन में पुलवामा भी ताजा है, जब करीब 250-300 किलो आरडीएक्स वहां पर मिला और ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे 40 जवानों की
शहादत हुई थी। आज तक मोदी और शाह की एजेंसियां उस पर जांच करके पता नहीं लगा सकी वो हार्ड डिस्क आया कहां से था, वो विस्फोटक पदार्थ आया कहां से था, कैसे वहां पर फटा और वहां पर क्यों नहीं हेलीकॉप्टर या विमान दिया गया सेना को, वहां से मूवमेंट के लिए जमीन से क्यों जाने दिया गया, जैसा कि वहां के उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गंभीर आरोप लगाए थे। एक वो दोस्तों, तो अब पहलगाम में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय किए जाने की बात की जा रही कि साहब किसी न किसी का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, वरना बिहार चुनाव में किस मुंह से जनता के बीच में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे जब जनता उठ करके सवाल करेगी। दूसरा, सीज फायर करके जिस तरीके से भद्र पिटवाई है पूरी दुनिया के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप जा करके ये कह रहे हैं कि साहब हमने करा दिया, दोनों एटमी देश हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं, दोनों ही ग्रेट नेशन है। मोदी और शाह के सामने नीतीश और नायडू कह रहे हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को खड़ा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मोदी खामोश है। मोदी इस बात को कहने में लगे कि साहब हमारे रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बहता है, लेकिन जहां बोलना चाहिए वहां उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इस पर कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। ऑपरेशन सिंदूर को रोका क्यों गया अचानक? डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो कह रहे हैं उसका जवाब मोदी और शाह, एस जयशंकर या फिर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? दिया जाए जवाब। और उसके बाद में एस जयशंकर ने जो ये कह दिया कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि शब्द इस्तेमाल किया था एस जयशंकर ने। तो समस्याएं इतनी सारी हैं दोस्तों, मुश्किलें इतनी सारी हैं, और इस बीच में चुनावी मैदान में कूदने से बिहार के अंदर कितना बड़ा लॉस होगा अगर इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया। ऐसे में नीतीश और नायडू ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी ने बीजेपी के हाथ पैर फुला दिए, मोदी शाह को बौखला दिया उस चिट्ठी ने। और कहा यह जा रहा है कि साहब 31 मई और 1 जून को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उस बैठक में इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी और उसके बाद में इस पर कोई समाधान निकालने का रास्ता मोदी शाह ढूंढेंगे। बैकफुट पर हैं। ऐसे में नायडू और नीतीश ने इस चिट्ठी के जरिए मोदी शाह के सामने एक अलग सी मुश्किल खड़ी कर दी है जिससे मोदी शाह निपटने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे। आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए इस खबर को उन तक पहुंचाएं, शेयर करके प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि निडर, बेबाक, निष्पक्ष, सच्ची और खबर के पीछे की खबर को आपके सामने सबसे पहले हम ला सकें। बहुत शुक्रिया।